नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिले में सोमवार से लगातार बारिश का सिलसिला जारी, किसानों में खुशी की लहर। केंद्रीय सब्सिडी के साथ साथ 4,000 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी बंद करने का कांग्रेस सरकार का निर्णय किसान विरोधी एवं निंदनीय, कहा मंत्री खोबा ने। सिद्धरामैया सरकार आज 24,000 करोड़ रुपए की गृहलक्ष्मी योजना के लिए पंजीकरण शुरू। सीएम ने कहा कि राज्य के मेहमानों का स्वागत करने वाले बाबुओं पर विवाद, प्रोटोकॉल का पालन किया गया। भारत एक वैकल्पिक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एजेंडे का वादा करता है। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर जिले में हो रही लगातार बारिश ने किसानों के चेहरे पर खुशी ले आई। सोमवार रात से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला आज तक जारी है। कई तालाब और कुओं में पानी भर आने से किसान खुश हैं। इस साल बारिश के मौसम शुरू होने के बाद यह पहली बार है कि लगातार बारिश हुई है। स्कूल, कॉलेज और दफ्तर जाने वाले कुछ लोग छातों का उपयोग करते नजर आए। शहर में बारिश के कारण कुछ क्षेत्रों की सड़कों पर पानी जमा हो गया। खासकर शहर के रेलवे अंडरब्रिज में पानी जमा रहने से यातायात बाधित हो रहा है। इस लगातार बारिश से शहर के बाजार और सड़कों को लोगों की संख्या में कमी देखने में आई। आज दिन भर रुक रुक कर हल्की बूंदाबांदी लगी रही, जिससे मौसम बहुत ठंडा बना हुआ है। तापमान में भी गिरावट आकर पारा 23 और 24 के आसपास है। लगातार बारिश का असर सड़क किनारे के कारोबार और निर्माण कार्यों पर पड़ा है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रदेश के किसानों को हमारी भाजपा सरकार द्वारा दी जाने वाली केंद्रीय सब्सिडी के साथ साथ 4,000 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी बंद करने का कांग्रेस सरकार का निर्णय किसान विरोधी एवं निंदनीय है। किसानों की ओर से केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि किसानों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को किसी भी कारण से न रोका जाए। कल के सत्र में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया हमारे विधायकों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देने में झिझके कि क्या वह पीएम किसान के तहत राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहन को जारी रखे रहे या बंद कर रहे हैं। केंद्र सरकार के 6,000 रुपए प्रतिवर्ष 10,000 रुपए के साथ साथ हमारी भाजपा सरकार ने 4,000 रुपए दिए, जिससे राज्य के किसानों को बहुत फायदा हुआ। हर साल राज्य के कुल 57 लाख किसानों को राज्य सरकार की ओर से 5,900 करोड़ रुपए प्रोत्साहन के रूप में मिले, जिसमें बीदर लोकसभा क्षेत्र के 2,62,352 किसानों को कुल 220.60 करोड़ मिले। करोड़ों की प्रोत्साहन राशि सीधे किसानों के खाते में जमा की जाएगी। मंत्री ने राज्य सरकार की कार्यवाही की आलोचना करते हुए कहा है कि कांग्रेस सरकार किसान विरोधी नीति अपना रही है। राज्य के सभी किसान नेताओं को किसानों की प्रोत्साहन राशि बंद करने के कदम का विरोध करना चाहिए। किसी भी नेता को राज्य के इस कदम को स्वीकार नहीं करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने राज्य के सभी किसानों से अपील की है कि वे किसानों की सुविधा के लिए यथास्थिति जारी रखने के लिए राज्य सरकार को आवश्यक चेतावनी दे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। कर्नाटका सरकार आज से गृहलक्ष्मी योजना की पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करेगी। गृहलक्ष्मी योजना कर्नाटका में महिलाओं के लिए एक वित्तीय सहायता पहल है, जिसके तहत घर की महिला मुखिया को प्रति माह 2,000 रुपए की सहायता मिलेगी। यह योजना राज्य में नवनिर्वाचित कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए चुनावी वादों में से एक है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं का समर्थन करना और उनकी आजीविका में सुधार करना है। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कार्यक्रम में लाभार्थियों के पंजीकरण का शुभारंभ किया। इस महीने की शुरुआत में इस वित्तीय वर्ष के लिए राज्य का बजट पेश करते हुए सिद्धरामैया ने इस वित्तीय वर्ष के लिए गृहलक्ष्मी योजना के लिए 24,166 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की थी। सरकार ने दावा किया था कि इस योजना से राज्य के 12.8 मिलियन परिवारों को फायदा होगा। राज्य का बजट पेश करते समय सिद्धरामैया ने कहा, 5 चुनावी गारंटी के माध्यम से लगभग 52,000 करोड़ रुपए सालाना खर्च किए जाएंगे और इससे 1.3 करोड़ परिवारों को लाभ होने की उम्मीद है। जैसे ही मंगलवार को बेंगलुरु में विपक्षी नेताओं की बैठक चल रही थी, जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने सोमवार को आने वाले राजनीतिक नेताओं के स्वागत के लिए आईएएस अधिकारियों को तैनात करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि कांग्रेस ने सत्ता की खातिर कर्नाटका के गौरव, विरासत और सम्मान का अंतिम संस्कार कर दिया है। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा, यह न तो राज्य सरकार का कार्यक्रम है और न ही नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। यह केवल एक राजनीतिक बैठक है। उन्होंने कहा कि आईएएस अधिकारी राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन अधिकारियों को राजनेताओं की सेवा के लिए द्वारपाल के रूप में तैनात करना
सत्तारूढ़ दल के अहंकार की ऊंचाई को दर्शाता है। उन्होंने मुख्य सचिव से भी जवाब मांगा। उन्हें जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि बेंगलुरु पहुंचे विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को राज्य अतिथि माना जाता है और प्रोटोकॉल के अनुसार अधिकारियों को आने वाले गणमान्य व्यक्तियों के स्वागत के लिए नियुक्त किया जाता है। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्य के अतिथि हैं। यह प्रथा पूर्वकाल से चली आ रही है। यह प्रोटोकॉल का कोई उल्लंघन नहीं है। अधिकारियों को केवल गणमान्य व्यक्तियों के स्वागत के लिए नियुक्त किया गया था और उनका उपयोग राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए नहीं किया गया था। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध है। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है।
विजडम हॉलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम हॉलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम हॉलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 180012394447, www.wisdominstitutions.com। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अन्य समाचार। 26 विपक्षी दलों के नेताओं जिन्होंने गठन को भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन इंडिया का नाम दिया है, उन्होंने कहा कि भाजपा के नफरत के जहरीले अभियान ने सत्तारूढ़ दल और इसकी विभाजनकारी विचारधारा का विरोध करने वाले सभी लोगों के खिलाफ भयानक हिंसा को जन्म दिया है। दिन भर के विचार विमर्श के बाद पारित प्रस्ताव में कहा गया, हम राष्ट्र के सामने एक वैकल्पिक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक एजेंडा पेश करने का संकल्प लेते हैं। हम शासन के सार और शैली दोनों को बदलने का वादा करते हैं, जो अधिक परामर्शात्मक, लोकतांत्रिक और भागीदारी पूर्ण होगा। भारत के 26 राजनीतिक दलों का सामूहिक संकल्प शीर्षक वाले प्रस्ताव में नेताओं ने भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। हमारे गणतंत्र के चरित्र पर भाजपा द्वारा व्यवस्थित तरीके से गंभीर हमला किया जा रहा है। हम अपने देश के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। संविधान के मूलभूत स्तंभों धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र, आर्थिक संप्रभुता, सामाजिक न्याय और संघवाद को व्यवस्थित और खतरनाक तरीके से कमजोर किया जा रहा है। भारत के नेताओं ने मणिपुर में हिंसा पर चिंता व्यक्त की। हम उस मानवीय त्रासदी पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं जिसने मणिपुर को नष्ट कर दिया है। पीएम की चुप्पी चौंकाने वाली है और अभूतपूर्व है। मणिपुर को शांति और सुलह के रास्ते पर वापस लाने की तत्काल आवश्यकता है। प्रस्ताव में कहा गया है कि सभी 26 विपक्षी दलों के नेता संविधान और लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई राज्य सरकारों के संवैधानिक अधिकारों पर जारी हमले का मुकाबला करने के लिए दृढ़ है। हमारी राजनीति के संघीय ढांचे को कमजोर करने का एक जानबूझकर प्रयास किया जा रहा है। गैर भाजपा शासित राज्यों में राज्यपालों और एलजी की भूमिका सभी संवैधानिक मानदंडों से अधिक हो गई है। विधान परिषद में भाजपा सदस्यों के विरोध के बाद राज्य सरकार ने कलबुर्गी जिले में गोलीबारी की एक घटना को आपराधिक जांच विभाग सीआईडी को सौंप दिया है। बीजेपी एमएलसी ने मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। जवर्गी तालुका के नारायणपुरा गांव में हेड कांस्टेबल मयूर चौहान की कथित हत्या की जांच के दौरान पुलिस ने 17 जून को एक आरोपी सैबन्ना करगाजी के पैर में गोली मार दी थी। जैसा कि गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने जवाब दिया था कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। न्यायिक जांच के मुद्दे पर भाजपा सदस्यों ने सदन के वेल में कूदकर विरोध जताया, जिससे सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। बीजेपी एमएलसी ने अपना विरोध जारी रखा। एमएलसी नारायण स्वामी ने कहा कि गृह मंत्री को सदन में जवाब देने से पहले तथ्यों को जानना चाहिए और सरकार की प्रतिक्रिया तथ्यात्मक रूप से गलत थी। उन्होंने जवाब तैयार करने वाले अधिकारी को निलंबित करने की भी मांग की। परमेश्वर ने सदन को बताया कि क्योंकि विपक्ष उनके जवाब से संतुष्ट नहीं है और सरकार भी चाहती है कि सच्चाई सामने आए, इसलिए सरकार मामले को सीआईडी को स्थानांतरित कर देगी। घोषणा के बाद भाजपा सदस्यों ने अपना विरोध वापस ले लिया। पर्यावरण एवं वन मंत्री ईश्वर खंडरे ने कहा कि वन भूमि पर अतिक्रमण करने वाले सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। कोलार में भूमि अतिक्रमण के बारे में वन विभाग के अधिकारियों से चर्चा के बाद उन्होंने कहा कि ऐसी खबरें हैं कि कार्यवाही में देरी हो रही है, लेकिन कुछ मामले अदालत में हैं, इसलिए सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। फिलहाल कोलार में ही 36 मामले मुख्य वन संरक्षक की अदालत में हैं।
खंडरे ने कहा कि राज्य सरकार पश्चिमी घाट की सुरक्षा के लिए सभी प्रयास करेगी। सेवारत और सेवानिवृत्त IFS अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद खंडरे ने कहा कि सतत विकास और बुनियादी ढांचे की प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ भी बैठक की और इसके कामकाज के तरीके पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बोर्ड के कुशलता पूर्वक और पारदर्शी तरीके से काम करने को सुनिश्चित करने के लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जानी चाहिए, यह तय करने से पहले वह सीएम के साथ एक बैठक भी करेंगे। कांग्रेस सरकार को एक बड़ा झटका देते हुए एपीएमसी विधेयक, जिसे विधानसभा में पारित किया गया था, को भाजपा और जेडीएस सदस्यों के विरोध के बाद मंगलवार को परिषद की चयन समिति को भेज दिया गया। एपीएमसी अधिनियम में किए गए संशोधन को हटाना कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए प्रमुख वादों में से एक था। उच्च सदन में भाजपा के अधिक सदस्यों होने के कारण सत्तारूढ़ कांग्रेस इस विधेयक को पारित नहीं कर सकी। कर्नाटक कृषि उपज विपणन विनियमन और विकास संशोधन विधेयक 2023, जो 27 सितंबर 2020 को लागू हुए केंद्र के 3 कृषि कानूनों के अनुरूप एक अध्यादेश के माध्यम से लाए गए पिछली भाजपा सरकार के अधिनियम को बदलने का प्रयास करता है। पेश किया गया था कि उच्च सदन में कृषि विपणन मंत्री शिवानंद पाटिल द्वारा मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने कानून को निरस्त कर दिया था और वे केवल गुजरात, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में लागू थे, जबकि भाजपा शासित कुछ राज्यों सहित अन्य राज्यों ने इन्हें वापस ले लिया। हम केवल उन कानूनों को लागू कर रहे हैं जो 2019 में लागू थे। अधिनियम के कारण हम दर विश्लेषण करने या न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने में असमर्थ हैं। इससे किसानों को कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि वे एपीएमसी के बाहर अपनी उपज बेचकर अधिक कमाई नहीं कर रहे हैं। कर्नाटक में अल्पसंख्यक निदेशालय के तहत स्कूलों और कॉलेजों के शिक्षक, व्याख्याता और प्रिंसिपल एक सप्ताह से अधिक समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका दावा है कि विभाग ने पदोन्नति देने में पूर्वाग्रह दिखाया है। कर्नाटक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग शिक्षक संघ ने अल्पसंख्यक निदेशालय को एक पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि 2016 में नियुक्त द्वितीय श्रेणी सहायक, प्रथम श्रेणी सहायक और वार्डन को पदोन्नत किया गया है, जबकि वरिष्ठ शिक्षक और व्याख्याता पिछले 7 वर्षों से पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं। एसोसिएशन के विभाग पर 2011 के कैडर और भर्ती नियमों का पालन किए बिना कार्यकारी आदेशों के माध्यम से बी समूह के जिला अधिकारियों को ए समूह में पदोन्नति की अनुमति देने का आरोप लगाया गया। प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने कक्षाओं का बहिष्कार किया और फ्रीडम पार्क में प्रदर्शन किया। मांग की गई कि विभाग में करीब 7 साल तक सेवा दे चुके सभी शिक्षकों की वरिष्ठता प्रकाशित की जाए। वे 2013 के छठे वेतन आयोग के आधार पर वेतन पदोन्नति में कथित भेदभाव के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त वे योग्यता और कैडर और भर्ती नियमों के आधार पर शारीरिक प्रशिक्षण शिक्षकों, कला और शिल्प शिक्षकों और कंप्यूटर विज्ञान शिक्षकों के लिए पदोन्नति की मांग कर रहे हैं। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिले में सोमवार से लगातार बारिश का सिलसिला जारी, किसानों में खुशी की लहर। केंद्रीय सब्सिडी के साथ साथ 4,000 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी बंद करने का कांग्रेस सरकार का निर्णय किसान विरोधी एवं निंदनीय, कहा मंत्री खोबा ने। सिद्धरामैया सरकार आज 24,000 करोड़ रुपए की गृहलक्ष्मी योजना के लिए पंजीकरण शुरू। सीएम ने कहा कि राज्य के मेहमानों का स्वागत करने वाले बाबुओं पर विवाद, प्रोटोकॉल का पालन किया गया। भारत एक वैकल्पिक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एजेंडे का वादा करता है। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।